तेजस्विनी पुलिस वालों के साथ नील को बचा के लाती है और नील को एम्बुलेंस में डाल के चले जाते हैं और अमय लोग अपनी गाड़ी से चले जाते हैं। लेकिन तेजस्विनी को ना तो नील से मिलने देते हैं, ना ही उसे अपने साथ ले जाते हैं। तेजस्विनी किसी तरह से मदद मांगते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां भी वो लोग उसे नील से मिलने नहीं देते और उसकी तेजस्विनी की बहुत बेइज्जती करते हैं। नंदिनी, लीना, अमय, ऋतुराज सब तेजस्विनी को उल्टा सीधा सुना रहे हैं और नींद बिस्तर पर लेटा हुआ खुली आंखों से सब देख रहा है और सुन रहा है। तो तेजस्विनी अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए अपना फ़ोन निकाल के रिकॉर्डिंग सुनाने चाहती है, तो ऋतुराज उसके हाथ से फ़ोन छीन के ज़मीन पर पटक देता है। फिर तेजस्विनी नील को होश आ जाता है और तेजस्विनी नील को होश में दे के बहुत कुछ होती है और महादेव का धन्यवाद करती है। फिर वो नील से अपने दिल की सच्चाई सभी के सामने कह देती है कि नील, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुंकड़ जाना चाहती थी, लेकिन मैं तुमसे कह नहीं पाई। लेकिन आज मैं तुम्हें, इस शादी को और इस सब को मैं दिल से कबूल करती हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तेजस्विनी अपनी सफाई में नील के सामने कुछ कहना चाहती है तो ऋतुराज आके अपनी बातों को से फिर सबको घुमा देता है और तेजस्विनी को झूठा साबित कर देता है। लेकिन नील कुछ नहीं कहता, बोलता है और चुपचाप सबकी बात सुनता है। मंजरी और जीतू तेजस्विनी की साइड से बोलते हैं कि हमें इसकी बात सुननी चाहिए, लेकिन भूषण उन दोनों की बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और तेजस्विनी से कह देते हैं कि अब वो हमारे घर नहीं आएगी। फिर नील भी धीरे से तेजस्विनी से कह देता है कि तुम मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाओ। फिर तेजस्विनी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। चौहान हाउस में सब लोग तेजस्विनी को फ़ोन लगे देख रहे हैं, लेकिन उसका नंबर नहीं मिल रहा। सब लोग बहुत परेशान हैं। तभी आदिति को तेजू अंदर आती हुई दिखाई देती है। तेजस्विनी घर के अंदर आती है तो अजोबा उसे उल्टी सीधी सुनाने लगते हैं। तूने हमारे चेहरे पर कालिक पोत दी, हमने तेरी शादी कराई थी ताकि घर की इज्जत बनी रहे, लेकिन तूने तो हमें कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रखा है। तो तेजस्विनी कहती है, अजोबा आप भी मेरी बात नहीं सुनेंगे। तभी पीछे से सतीश कहता है, अब सुनने के लिए क्या रह गया है? सतीश, क्यों आई यहाँ पे? क्या मुँह लेकर आई है? मुझे लगा था इतना सब होने के बाद तो शर्म के मारे चुप रहेगी तू, लेकिन नहीं। क्या मिला? एक साथ दो नाव पर सवार होना चाहती थी तुम। क्या मिला? नील और ऋतुराज दोनों का साथ चाहिए था तुम्हें। क्या हासिल किया? ससुराल वालों के ताने, खुद के बेइज्जती और हमें बदनाम करने पर तुली हो। अब तेजस्विनी फिर चीख के कहती है, कुछ गलत नहीं किया मैंने। तेजस्विनी मुक्ता से आई, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ऋतुराज ने झूठ बोलकर मुझे फंसाया है, मेरा नाम खराब करने की कोशिश की है, मेरी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की है उसने। बहुत जल्द मैं अपनी बेगुनाही नील और बाकी ससुराल वालों के सामने साबित करके रहूँगी। उस ऋतुराज को सबके सामने बेनकाब करके रहूँगी मैं। तेजस्विनी बताती है, नील हॉस्पिटल में है और उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तेजस्विनी कहती है, नील को भी मुझ पर विश्वास नहीं है, उसने मुझे हमेशा के लिए खुद से दूर करने को कहा। सभी सतीश गुस्से में, हो गई तसल्ली? जब तुम्हारे पति ने धक्के मार कर निकाला तो तुम यहाँ आई हो। अब तुम्हें इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, समझी? सतीश तेजस्विनी का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देता है। अस्पताल में कमरे में नील और जीतू हैं खाली और दोनों चुपचाप हैं। तो नील जीतू से कहता है, आप मुझसे नाराज़ है काका? जीतू कहते हैं, तूने तेजस्विनी के साथ ठीक नहीं किया, तू उससे इतना प्यार करता है, तेरे घर वाले ने और तूने आर के कहने पर तूने उसकी बात सुनी ही नहीं। तुझ पर विश्वास करती थी वो, अपनी जान की बाजी लगाकर उसने तुझे बचाया है। ये ज़िंदगी
उसकी दी हुई है। तूने उसे अपनी ज़िंदगी से ही बाहर कर दिया। नील कहता है, मैं जानता हूँ काका। जब मैंने आँख खोली तो मैंने देखा काकी, आई, नंदिनी वहिनी सब तेजस्विनी को उल्टा सीधा कह रहे थे और उसे धक्के मार के निकालने को कह रहे थे। लेकिन मैंने तेजस्विनी की आंखों में सच्चाई देखी है। वो बिल्कुल सच बोल रही थी। सच बोल रहा है नील, जीतू कहते हैं। तूने उस वक्त कुछ बोला क्यों नहीं? आप मेरी हालत देखिए, मुझे खुद से संभालने लायक नहीं रहा अभी तो तेजस्विनी को कैसे प्रोटेक्ट करता। मुझे पता है तेजस्विनी बेकसूर है। मैंने सीने पे पत्थर रखकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहा है। एक बार मैं ठीक हो जाऊँगा फिर मैं साबित कर दूँगा काका कि तेजस्विनी ने कुछ नहीं किया है। उसके बाद मैं उसे घर, अपनी ज़िंदगी में पूरे मान सम्मान, पूरी इज्जत के साथ वापस लाऊंगा। तेजस्विनी बार बार बोलती रही कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा नील मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा। लेकिन तूने तो उसके सामने उसका भरोसा तोड़ दिया। अब शायद वो ये सब के चलते कहीं बिखर ना जाए। नहीं काका, मैं जानता हूँ तेजस्विनी बहुत स्ट्रांग है, वो नहीं बिखरेगी। एक बार मैं ठीक हो जाऊँ फिर मैं साबित करूँगा कि ये सब ऋतुराज ने किया है। फिर मैं तेजस्विनी को अपने घर लेकर आऊँगा। फिर नील उसके बाद बेहोश हो जाता है। मैं भी जीतू नील के सर पे हाथ रख के कि मैं भी बाबा से प्रार्थना करूँगा कि अब की बार तुम मिल लो तो फिर कभी जुदा ना हो सको।